वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ मैथ करेंगे, चैप्टर नंबर 1 नाइन्थ क्लास का। आप देख सकते हैं कि चैप्टर 1 नेम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। पहले आपने घबराना नहीं है। देखें जी, मैट्रिक्स मैट्रिक्स किसको कहते हैं? इस शक्ल को मैट्रिक्स कहते हैं। डेफिनेशन को छोड़ो परे। हाँ जी, चलो फिर भी पढ़ लेते हैं क्योंकि पेपर में लिखनी पड़ जाती है। A rectangular array or a formation of a collection of real numbers। रियल नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। वो इस शक्ल में लिखें और उन्हें क्लोज कर दें इन मैट्रिक्स में, इन ब्रैकेट्स में। इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसकी टाइप्स आ जाते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। रो कहते हैं हॉरिजेंटल, कोई चीज़ पड़ी हो ना, हॉरिजेंटल, बिल्कुल ऐसे, ये हॉरिजेंटल है, इस शेप में कोई चीज़ हो उसको रो कहते हैं। और जो वर्टिकल इस शेप में हो, सीधा ऊपर, वो कहते हैं कॉलम। अब इसमें ये रो, ये रो, ये रो है। और अगर हम इसी में कॉलम देखें, ये कॉलम, ये कॉलम और ये कॉलम है। लेकिन इन्होंने कॉलम की आगे अलग से डेफिनेशन बताई है। पहले हम रो को देखते हैं। तो देखें, इन मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स में ए, जिसका नाम है ए, ये दिया हुआ है इन्होंने। द एंट्रीज प्रेजेंट इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड कॉलम्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हॉरिजेंटल लेटी हुई है ना, उसको कहते हैं रोज। और कॉलम्स किसको कहते हैं? जो वर्टिकल हो। वर्टिकल में देखें, ये देखें स्टूडेंट्स, ये इन मैट्रिक्स बी एक मैट्रिक दिया हुआ है। ऑल द एंट्रीज प्रेजेंट इन वर्टिकल वे, वर्टिकल वे, ये देखें वर्टिकल वे में, ये सब कॉलम्स हैं। अब हमने इनका यूज़ क्या करना है आगे क्वेश्चन में आपको बताएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन में, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? हमने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की गिनती करनी है, उनको मल्टीप्लाई करके रो और कॉलम को लिखने का भी एक तरीका है, इन्होंने हमें बताया गया। ये देखें, इन्होंने लिखा है m/n। इसमें अब m और n क्या है आपको भी पता है और मुझे भी पता है। m कहते हैं रो को और n कहते हैं कॉलम को। जैसे कि अब मिसाल के तौर पर इन्होंने एक मैट्रिक दी हुआ है हमें, 1 2 3 1 0 2। अब इसका कहता है कि हमें ऑर्डर बताओ। हमने सबसे पहले देखना है इसका m, यानी कि रो, कितनी रो है इसमें, 1 2, 2 रो है, हमने 2 लिख दिया। अब हमने देखना है कॉलम n, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है, ये 2/3 लिख दिया। बस यही करने के हमें MCQs टाइप्स ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ MCQs टाइप है। और आप फिक्र ना करें, मैं आपको साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता रहूँगा हर एक्सरसाइज में जो भी होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, इक्वल मैट्रिक्स। हर वो चीज़ इक्वल है जो एक दूसरे के साथ बात करती है। मजाक था, चलें। इक्वल मैट्रिक्स में क्या चीज़ है? लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिक्स। कहता है कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं। देन ए इज सेट टू बी इक्वल टू बी। ए बी के इक्वल तब होगी जब एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी। जब ए को बी के इक्वल पुट करेंगे वो ए और बी के इक्वल होगी। लेकिन इसने दो कंडीशंस लगाई हैं कि इक्वल होने के लिए ज़रूरी है कि ऑर्डर जो ए का है ना, वो बी के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए। और उनके अंदर की जो एंट्रीज़ हैं, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज, यानी जो अंदर 1 3 -4 2, इनकी गिनती भी सेम होनी चाहिए। अगर इसमें 4 एंट्रीज हैं, इसमें भी 4 होनी चाहिए। इसमें 5 हैं, इसमें भी 5, इसमें 6 हैं, इसमें भी 6। जब तक इन दोनों में से एक भी गायब होगी ना कंडीशन, तो वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगी। अब देखते हैं एक मिसाल। जैसे अब इसने मिसाल दी हुई है 1 3 -4 2 ए मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स दिया है 1 2 + 1 -4 4 -2। अब बच्चे ये देखकर परेशान होते हैं कि ये 2 + 1 लिखा हुआ है और ये 4 -2 लिखा हुआ है। ये एक ही एंट्री है, कुछ अलग अलग दो नहीं लिखी हुई। प्लस किया हुआ है इनको और माइनस में लिखा हुआ है, बस शेप चेंज की हुई है वही बात। अब देखें इसमें एंट्रीज कितनी है, 1 2 3 4। इसमें कितनी है, 1 2 3 4। एक कंडीशन तो हो गई पूरी। अब हमने देखनी है दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में देखते हैं
वो क्या कहता है कि ए के अंदर ऑर्डर है वो बी के ऑर्डर के बराबर हो, यानी कि इसके रो और कॉलम और इसके रो और कॉलम आपस में इक्वल हो। चलिए देखते हैं इसके रो कितनी है, 2 रोज 2 कॉलम्स, देखें 2/2। इसका देखते हैं 2 रोज 2 कॉलम 2/2, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। चलें अब उसने एक और एग्जांपल दी है, ये देखें इसमें 2 रोज 2 कॉलम्स 2 रोज 2 कॉलम्स, ये भी इक्वल हो गई ये तो बात। लें हमने सिर्फ ये नहीं देखना, हमने फिर ये भी देखना है क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, भाई उसके अंदर की जो चीज़ें हैं ना वो भी सेम होनी चाहिए। ये देखें इधर 2 है इधर 2 है, इधर 3 है इधर 3 है, इधर -1 है इधर -1 है, लेकिन ये इधर 2 है और इधर -2 है। इस एक एंट्री की वजह से ये L इज नॉट इक्वल टू M हो रहा है। चलें स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब। एक्सरसाइज में क्या है, सबसे पहले वो पूछता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, हम इसी बुक पे ही देख लेते हैं क्योंकि कोई इतना लेंथी क्वेश्चंस नहीं है इसमें। ऑर्डर हमने कैसे बताना है, M/N कॉलम और रोज। इसका M/N क्या लिखेंगे, 2 रोज हैं यानी कि 2 और 2 कॉलम है यानी कि 2/2, ये इसका ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट करते हैं, इसका भी वही शेप है 2/2। इसमें आते हैं, इसमें एक रो है और कॉलम 2 हैं। बाद स्टूडेंट्स में गलती ये करते हैं कि उसमें कहते हैं कि भाई एक ही एंट्री सिर्फ रो या कॉलम है ही नहीं, लेकिन इसमें कॉलम होते हैं बेटा। ये देखें ये एंट्री तो बनती है ना कॉलम वाली साइड पे, अगर इस तरह देखा जाए तो ये 2 कॉलम है इसके, इसका ऑर्डर लिखेंगे 1/2। इधर आते हैं 1 2 3, 3 रोज और 1 कॉलम 3/1। इसमें 1 2 3 1 2, इसमें 3/2। अब इसमें 1 रो कॉलम एंड 1 रो 1/1। ये जो 2 क्वेश्चंस हैं आपने खुद इसको हल करना है और इनका आंसर कमेंट में भेजना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। हमने अभी पीछे इक्वल की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, 2 कंडीशन पढ़ी है कि उसकी एंट्रीज भी सेम हो और उनका ऑर्डर भी सेम हो। अब हम पहले ए देखते हैं, ए इसमें ऑर्डर है 1/1 और एंट्री है सिर्फ 3। हमने देखना है कि और कौन सा मैट्रिक्स इनमें है जिनका ऑर्डर 1/1 हो और उसकी एंट्री जो है वो भी 3 हो। हम देखते हैं इसमें 3 और 5 2 एंट्रीज आ रही हैं, ये तो इक्वल नहीं है। चलें इधर डी पे आते हैं, इधर 5 और 3 आ रहा है, ये भी इक्वल नहीं है। ये तो वैसे ही शक्ल से चेंज लग रहे हैं सारे। हाँ ये देखें ये 5 - 2 लिखा हुआ है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5 - 2 को 3, ये दोनों सेम ही है। इधर से पता लग रहा है कि A इज इक्वल टू C, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट बी देखते हैं, बी में क्या है 3 और 5। अब हमने ऐसा एक और मैट्रिक्स देखना है जिसमें 3 और 5 आ रहा हो और इसी शक्ल में आ रहा हो, इसका ऑर्डर भी सेम हो। अब बी में 3 और 5 है, इसमें नहीं 5 और 3 है, हमें 3 और 5 चाहिए। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हाँ ये देखें आई में 3 और 3 + 2 5, देखें b इज इक्वल टू आई हो गया। अब स्टूडेंट्स आपने बाकी क्वेश्चन देखने हैं और ख़ुद ही इनका आंसर कमेंट्स में लाजमी करने हैं। इंशाल्लाह अगर कोई मिस्टेक हो तो आपको वहीं पर रिप्लाई दिया जाएगा। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो तकरीबन हर बार ही पेपर की जीनत बनता है और बहुत ही ईजी है, टेंशन नहीं लेनी। आए मैं आपको समझाता हूँ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। ये एक तो मैं आपको बताता चलूँ, ये लास्ट ईयर ये लॉन्ग के तौर पर भी क्वेश्चन आया है, लिहाजा आप अच्छे से समझिएगा। देखें स्टूडेंट्स इसमें कहता है कि अगर आपके पास ये 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं तो A B C और D की वैल्यू फाइंड करें। अगर ये 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब इसकी पहली एंट्री और ये एंट्री भी सेम होनी चाहिए, जैसे कि हमने पीछे इक्वल मैट्रिक्स पढ़ा है उसके मुताबिक, और ये इसके बराबर होनी चाहिए, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। हम इसी तरह लिख लेते हैं A + C
इज इक्वल टू 0 और a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 एंड 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। इसको कहते हैं इक्वेशन 1, इसको कहते हैं इक्वेशन 2, इसको कहते हैं 3 और इसको 4। जी स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इक्वेशन 3 से। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, हम 1 को इस साइड पर ले आएंगे। अब इस मामले में ना बच्चों के जहन में कोई क्वेश्चन उठता है कि हम लोग इक्वेशन 3 ही क्यों चूज़ कर रहे हैं, बाकी क्यों नहीं चूज़ कर रहे। वो वजह यह है कि हमारे पास इसमें 2 कांस्टेंट हैं, हम इसके ज़रिए से c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट, इसलिए मैंने पहले ये उठाई है। आपको आगे क्वेश्चन हल करूँगा पता लग जाएगा क्या वजह थी। ज़्यादातर हम एक को इधर लेके जाएंगे, इधर जाकर ये प्लस का हो जाएगा। c हमारे पास आ गया 4। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इक्वेशन 1 की जानिब। वो क्या है, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, लेकिन हमने इधर फाइंड किया हुआ है c हमारे पास है 4। पुट द वैल्यू ऑफ c, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू -4। हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई। अब पता चला स्टूडेंट्स कि हमने पहले ही इक्वेशन 3 क्यों उठाई थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम कोई सी भी इक्वेशन उठा लेते हैं, हम सेकंड इक्वेशन की तरफ आते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.